ये स्टोरी है वर्ल्ड के सबसे खतरनाक सीरियल किलर पेड्रो लोपेज की। सो लेट्स डीप डाइव इन टुडेज केस ऑफ पेड्रो लोपेज, द मॉन्स्टर ऑफ एंडेज। व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च फॉर दिस केस, मैं कुछ टाइम के लिए शॉक हो गया था। हाउ इट इज पॉसिबल टू किल ओवर 300 पीपल्स। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, 300 लोग। पेड्रो का जन्म 8 अक्टूबर 1948 में सेंटा इजाबेल, कोलंबिया में हुआ था। वो 7th चाइल्ड था 13 बच्चों में से। उसके जन्म से 6 महीने पहले ही उसके फादर का मर्डर कर दिया जाता। एंड सिंस उसकी मॉम एक सेक्स वर्कर थी, इस वजह से उसने काफ़ी वायलेंस भी होते हुए देखा था अपनी मॉम पे। और शायद इन सब रीजंस की वजह से वो खुद भी एक अब्यूजर बनता जा रहा था। 1957 में उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है जब वो सिर्फ 8 साल का था, क्योंकि ही इज ट्राइंग टू सेक्सुअली अब्यूज हिज सिस्टर। उसके बाद एक आदमी उसे रास्ते में मिलता है और उसको बोलता है कि उसे खाना और सोने के लिए बेड देगा, मगर ये सिर्फ एक लालच था। और उसको एक डिजर्टेड हाउस में लेके जाता है और उसे सेक्सुअली अब्यूज करता है, और उसके साथ ये ऐसा कई बार होता है। इस इंसिडेंट के बाद वो स्ट्रीट चिल्ड्रन का गैंग ज्वाइन कर लेता है प्रोटेक्शन के लिए। 4 साल ऐसे ही स्ट्रीट्स पर सरवाइव करने के बाद एट द एज ऑफ 12 उसको एक अमेरिकन फैमिली अपने साथ ले जाती है और उसका एडमिशन ऑर्फन बच्चों के स्कूल में करवा देते हैं। और वो वहाँ से भी भाग जाता है बिकॉज ही वॉज अलेजेडली मोलेस्टेड बाय अ मेल टीचर। ये सारे एक्सपीरियंस यू कैन से एक स्टेज तैयार कर रहे थे हिस्ट्री के सबसे बड़े किलर के लिए। इसके बाद वो कार्स की चोरी करके लोकल शॉप्स में पैसे के बदले बेचना स्टार्ट कर देता है। 1969 में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और ऑटो थेफ्ट में उसको 7 साल की सजा सुनाई जाती है बोगाटा के जेल में। जेल में 2 दिन के बाद ही उसके साथ 3 इनमेट्स उसका गैंग रेप करते हैं। एंड दैट वाज द मेजर टर्निंग पॉइंट फॉर हिज पर्सनैलिटी। कुछ टाइम बाद वो अपने तीनों इनमेट्स को जान से मार देता है जेल के अंदर रहते हुए। और इस इंसिडेंट के बाद जेल में उसकी रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कोई भी दोबारा उससे फालतू बोलने की हिम्मत नहीं करता है। इस इंसिडेंट को सेल्फ डिफेंस मानकर उसकी सज़ा में सिर्फ 2 साल और ऐड कर दिए जाते हैं। 1978 में रिलीज होने के बाद पेड्रो का कोई ठिकाना नहीं होता। वो लड़कियों को एब्डक्ट करना, रेप करना एंड देन उनका मर्डर करना स्टार्ट कर देता है, और वो ऐसा पर वीक लगभग 3 बार करता है। वो 8 से 12 साल की लड़की को टारगेट करता था जो गरीब और रूरल कम्युनिटीज से आती थी। वो फॉरेन टूरिस्ट लड़कियों को भी टारगेट करने की कोशिश करता था, बट उनके मॉम डैड की नज़र उनके बच्चों पे होती थी तो वो ऐसा कर नहीं पाता था। वो सभी अबडक्शन दिन में ही करता था क्योंकि उसे उनका चेहरा साफ देखना होता था। रेप एंड गला दबा के मारने के बाद वो बॉडीज को 3 या 4 के ग्रुप में दफना देता था, और इससे पहले कि लाशें डिकम्पोज हो जाएं, वो दोबारा वहाँ आके बॉडीज के साथ टी पार्टीज करता था। उनके साथ बैठ के वो चाय पिया करता था। उसके कुछ विक्टिम्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पेरू में एक ओकेजन के टाइम पेड्रो 9 साल की एक ट्राइबल लड़की को अबडक्ट करने की कोशिश करता है, मगर उसे पकड़ लिया जाता है। ट्राइबल के लोग उसे बहुत मारते हैं और उसको गर्दन तक जमीन में बरी कर देते हैं। ट्राइबल के जो लोग थे वो प्लानिंग कर रहे थे कि सर पे सिरप डालेंगे और उसको चींटियों से जिंदा खिला देंगे, मगर उसको एक अमेरिकन मिशनरी बचा लेता है। वो ट्राइबल लोगों को मना लेता है कि उसे जान से ना मारकर पुलिस को हैंड ओवर कर देना चाहिए। अनजान मिशनरी उसे कोलंबिया बॉर्डर के पुलिस को हैंड ओवर कर देता है, जहाँ से पेड्रो को रिलीज कर दिया जाता है, और ये उन लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद वो कोलंबिया से इक्वाडोर के शहरों में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है, और इस रास्ते में उसे जो भी लड़कियां मिलती हैं उन्हें अबडक्ट करके मर्डर्स करता जाता है। पुलिस को इनिशियली ये लगता है कि ये सारी अबडक्शन किसी गैंग का काम है जो स्लेवरी के लिए ये सब कर रहे हैं। 1979 में इक्वाडोर अम्बाटो में फ्लैश फ्लड के टाइम 4 मिसिंग बच्चों की बॉडीज मिलती है। कुछ टाइम बाद पेड्रो 12 साल की मारिया पेवोडा को अबडक्ट करने की कोशिश करता है मार्केट प्लेस से, मगर
उसका ये अटेम्प्ट फेल हो जाता है बिकॉज ही वॉज कॉट बाई मारिया पेओडा मॉम विद द हेल्प ऑफ अदर वीमेंस। इसके बाद उसे बहुत मारा जाता है। देन पुलिस उसको वहाँ से रेस्क्यू करके अरेस्ट कर लेती है। पुलिस इंटेरोगेशन में पेड्रो अपना मुंह नहीं खोलता। पुलिस काफ़ी टॉर्चर भी करती है बट वो साइलेंट रहता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर के सीनियर कैप्टन पास्टर कार्डोवा आते हैं। वो बाकी पुलिस वालों को रूम से बाहर जाने को बोलते हैं और वो उससे फ्रेंडली अप्रोच करके पूछने का ट्राई करते हैं। वो कुछ भी इंफॉर्मेशन लेने से पहले पेड्रो को खाना और सिगरेट ऑफर करते हैं। इसके बाद वो उससे उसके हेल्थ के बारे में पूछते हैं। स्टार्टिंग में पेड्रो मना कर देता है बट जब वो बोलते हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर है अबडक्ट हुई गर्ल्स की फैमिलीज का, फिर अचानक पेड्रो अपना मुंह खोलता है। वो बोलता है कि उन्हें एक बॉडी टाउन के बराबर के एक कैबिन में मिल जाएगी। जब पुलिस उस कैबिन में जाती है तो उन्हें एक न्यूड बॉडी मिलती है जो एक पुराने मैट्रेस के पास पड़ी हुई थी। इसके बाद कोर्डोवा उससे पूछते हैं कि उसने कितनी लड़कियों को मारा है और जब लोपेज उन्हें सब बताता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। उसने बताया कि लगभग 100 गर्ल्स को उसने इक्वाडोर में, कुछ को पेरू में और बहुत सारे को कोलंबिया में मारा है। इसके बाद उससे उन सभी जगह के बारे में पूछा जाता है जहां उसने बॉडीज बरी की थी, जब तक इन सारे विक्टिम्स ना मिल जाए। लोपेज पुलिस को 30 से ज़्यादा ग्रेव्स तक लेके जाता है जहां उसने बॉडीज दफनाई थी, मगर जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि उसे मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा वो कोऑपरेट करना बंद कर देता है। सिर्फ अम्बाटो में ही 53 बॉडीज रिकवर हो जाती है। लोपेज का मर्डर काउंट 110 एस्टिमेट किया जाता है, मगर बहुतों का मानना था कि उसके मर्डर्स का काउंट 300 से भी ज़्यादा था। लोपेज को 3 मर्डर्स के जुर्म में 1980 में 16 साल की सज़ा दी जाती है क्योंकि यही मैक्सिमम सज़ा थी इक्वाडोर के लॉ में। 31 अगस्त 1994 लोपेज को प्रिजन से रिलीज कर दिया जाता है, उसकी सज़ा ख़त्म होने के 2 साल पहले ही, ऑन द बेसिस ऑफ गुड बिहेवियर। मगर रिलीज होने के कुछ घंटों बाद ही उसे वापस अरेस्ट कर लिया जाता है इनलीगल इमिग्रेंट के जुर्म में और उसे कोलंबिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। वो अपने डिपोर्टेशन को रोकने की कोशिश करता है ये बोल के कि उसने इक्वाडोर की सिटीजनशिप 1974 में ले ली थी, बट इसका कोई एविडेंस वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। बोगाटो में जब उसका मेडिकल इवैल्यूएशन किया जा रहा था तो वो प्रोटेस्ट करता है कि उसे रिलीज कर दिया जाए। हालांकि ऑफिस के बाहर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी इस इरादे से कि आज उसे पीट कर मार देंगे, बट कोलंबिया में उस पर किसी ने मर्डर का चार्ज नहीं लगाया था। फिर भी अथॉरिटीज उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो उसे स्पिनल लेके जाते हैं जहां वो पहले अपनी माँ के साथ रहा करता था। शायद यहाँ से कोई विक्टिम सामने आ जाए लोपेज के खिलाफ। फिर एक लोकल विमेन अल्वा सेंचेज टेस्टिफाई करती है कि 1979 में उसने लोपेज को देखा था अपनी बेटी को ले जाते हुए उसके घर से। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती उसकी बेटी की बॉडी मिलती है सिटी से बाहर। उसकी बेटी को भी रेप और गला दबा के मारा गया था और ये मोडस ऑपरेंडी मैच करता था इक्वाडोर के मर्डर से जो लोपेज ने किए थे। और कुछ ट्रायल के बाद उसको दोषी मान लिया जाता है, मगर उसका डिफेंस बोलता है कि उसे साइकेट्रिक इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। अब इससे होता ये है कि उसे 1995 में मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर करके जेल के बजाय मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। 1998 में उसकी दोबारा इवैल्यूएशन की जाती है और उन्हें लगता है कि अब वो सुधर चुका है, तो उसे $50 लेके बेल ग्रांट कर दी जाती है, 2 कंडीशंस के साथ कि उसे अपनी ट्रीटमेंट जारी रखनी होगी और उसे मंथली पुलिस स्टेशन में अपीयर होना होगा। मगर इन दोनों में से उसने कुछ नहीं किया। उसकी रिलीज की न्यूज़ सुन के पूरे इक्वाडोर में लोगों के बीच काफ़ी टेंशन फैल जाती है। इसके बाद उसे अपनी माँ के घर के पास देखा जाता है। उसकी माँ को लगता है कि उसे वो मारने आया है, क्योंकि एक इंटरव्यू में उसकी माँ ने बोला था कि उसके हर दर्द के लिए लोपेज जिम्मेदार है और उसे वो ना छोड़ने की मांग भी कर रही थी, बट लोपेज ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद
उसको दोबारा कभी नहीं देखा गया। 2002 में कोलंबिया पुलिस इंटरपोल अरेस्ट ऑर्डर लोपेज के खिलाफ लॉन्च कर देती है, क्योंकि स्पिनल में एक बॉडी मिलती है जिसका मोडस ऑपरेंडी मैच करता था लोपेज के मर्डर्स से। इसके बाद आज तक लोपेज को कभी दोबारा नहीं देखा गया। आई एम द मैन ऑफ द सेंचुरी, नो वन विल एवर फॉरगेट मी, ये लोपेज के वर्ड्स थे। तो ये थी पेड्रो लोपेज की केस स्टडी। ऐसे ही केस स्टडीज देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।